बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। चैप्टर नंबर 12 में हमने पहले 2 थ्योरम किए हैं। आज हमने इसका तीसरा थ्योरम स्टार्ट करना है। तो पहले 2 थ्योरम में हमने जो कुछ किया है आज ये उसके थोड़ा डिफरेंस है। वो पहले 2 थ्योरम एक दूसरे से मिलते जुलते थे, उनके स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस था। अब ये आपस में ये तीसरा थ्योरम और छठा थ्योरम का आपस में थोड़ा सा रिलेशन है। तीसरे और छठे का, पहले और दूसरे का, चौथे और पाँचवें का आपस में थोड़ा बहुत रिलेशन है, चेंजिंग है थोड़ी बहुत। तो वो हम करते हैं। चैप्टर नंबर 12 का हमने थ्योरम नंबर 3 करना है आज। तो देखें चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम नंबर 3 में पहले स्टेटमेंट को रीड आउट करता हूँ मैं। वो कहते हैं द राइट बाइसेक्टर। अब राइट बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, 2 बराबर बराबर 2 हिस्सों को डिवाइड करने वाले को राइट बाइसेक्टर कहते हैं। किसका राइट बाइसेक्टर है? ऑफ द साइड्स, यानी राइट बाइसेक्टर है। अब 2 हिस्से बनाते हैं, किसके बनाते हैं? साइड्स के। अब साइडें किसकी हैं? ऑफ आ ट्रायंगल, ट्रायंगल के साइड्स का जो राइट बाइसेक्टर है। ट्रायंगल्स की साइड्स के राइट बाइसेक्टर क्या होना चाहिए? कॉन्करेंट होना चाहिए। अब कॉन्करेंट कहते हैं तकरीबन बराबर को, मुतमासिल को, एक नुक्ता पे जो मिल जाए। सवाल क्या है, क्वेश्चंस क्या है, देखें दोबारा सुने। वो कहते हैं द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। किसी भी मुसल्लस के इजला का अमूदी नासिफ हम नुक्ता होता है, ये साबित करना है। अब सबसे पहले गिवन में क्या चीज़ है? गिवन में वो कहता है ट्रायंगल, ट्रायंगल्स की साइड की बात करता है। ट्रायंगल्स की साइड के बाइसेक्टर क्या होना चाहिए? कॉन्करेंट होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए डायग्राम ड्रा करता हूँ। तो डायग्राम, चूँकि अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि डायग्राम को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। डायग्राम आप लोगों ने शुरू में बनानी है। पहले डायग्राम की हेडिंग देनी है, डायग्राम की हेडिंग दे के डायग्राम बनानी है, फिर आगे आप लोगों ने थ्योरम स्टार्ट करना है। या सबसे पहले गिवन लिखें, गिवन के सामने, गिवन के नीचे आप लोग यहाँ गिवन लिख के गिवन के सामने डायग्राम बना दें या फिर गिवन के नीचे बना दें। इन्हीं 2 स्टेप में आप लोगों ने डायग्राम ड्रा करनी है, इसके आगे लास्ट में लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रा करते हैं। डायग्राम हमने क्या बनाया? सबसे पहले देखें गिवन में क्या है। गिवन में एक ट्रायंगल है। गिवन में क्या है? ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC है। अब सपोज दैट कि यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल्स किस तरह बनानी है, उसका जो राइट एंगल नहीं बनाना। आप लोगों ने बिल्कुल ट्रायंगल्स में, यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे ये अब ट्रायंगल बन रहा हूँ। ट्रायंगल हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन से आप लोगों ने थोड़ा सा कम आप लोगों ने ये वाली लाइन, सपोज दैट कि ये बना रहा हूँ, ठीक। इस तरह से आप लोगों ने इसकी ट्रायंगल्स बना देनी है। ये आप लोगों के पास ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। ये ट्रायंगल 90 डिग्री से एंगल थोड़ा सा कम रखना है। एंगल कितना रखना है? तकरीबन आप लोग 87, 86, 85 के राउंड अबाउट रखेंगे। 80 से ज़्यादा हो, 90 से कम हो, तो ये एंगल रखना है। इसको आप लोगों ने नाम दे देना है। ये हमारे पास है A, ये है B और ये है C। ट्रायंगल कौन से थे? गिवन में क्या था? गिवन में एक ट्रायंगल थी ABC। ये गिवन में ट्रायंगल आ गई A, B एंड C। इसके बाद हमने क्या करना है? प्रूव ये करना है कि जो राइट बाइसेक्टर हैं, किसके राइट बाइसेक्टर होना चाहिए? लाइन से A से B, B से C और C के A, ये आपस में यानी इक्वल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? जो राइट बाइसेक्टर हों, किसके? AB, BC एंड C राइट बाइसेक्टर हैं, वो क्या होना चाहिए? कॉन्करेंट होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है? कंस्ट्रक्शन में ड्रा करना है राइट बाइसेक्टर किसका? AB का एंड BC का। सपोज हमारे पास A, इधर आ जाएगा हमारे पास B और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास C, ठीक है। अब इसी तरह सबसे पहला काम क्या करना है? ड्रा करना है। क्या करना है? ड्रा राइट बाइसेक्टर। किसके ड्रा करने हैं? AB और BC के, AB और BC के, इनके राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। राइट बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट AB का और BC का, लाइन सेगमेंट AB का और BC के राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। राइट बाइसेक्टर क्या होते हैं? जो अमूदी नासिफ हों। अब जो इक्वल हो लाइन, अब ये देखें इस से A से B तक, सपोज दैट मैं ये कहता हूँ कि ये सेंटर है, ठीक है। मैंने इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। और B से C तक का सपोज दैट कि ये है हमारे पास सेंटर, इसका हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। अब ये दोनों पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे मिलेंगे, जो पॉइंट है A, B है और B, C है, इनके राइट बाइसेक्टर ड्रा कर दिए। विच मीट, जिन्होंने जाके मिलना है ईच अंदर एक दूसरे को एट द पॉइंट O, जहाँ पे ये मिलेंगे उसको नाम दे दिया सपोज दैट कि ये क्या है? O है। जिस पॉइंट्स पे ये मिलेंगे
उसको नाम दे दिया कि ये ओ है। अब क्या करना है, ज्वाइन करना है किसको, ओ को, जो पॉइंट इन दोनों का सेंटर पॉइंट कॉमन पॉइंट मिला है, इसको आप लोगों ने ज्वाइन करना है। ये सपोज दैट मैंने जो ये नाम था यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ओ, इसको ज्वाइन करना है किसके साथ, ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ। इसको ज्वाइन करना है, मैंने यहाँ पहले ए के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आप लोग स्केल यूज करेंगे, स्केल के साथ ये लाइंस लगाएंगे सारी। अब ये वाला हमने ए के साथ, ये वाली लाइंस किसके साथ करनी है, बी के साथ, ये, ठीक है, और सी के साथ। ये तीनों लाइंस को हमने ड्रा कर दिया। क्या किया, ज्वाइन किया, किसको किया, ओ को। ओ पॉइंट कहाँ से बना था, जो हमने ए बी सी का राइट बाइसेक्टर खींचा था, उन्होंने जाके एक पॉइंट पे ज्वाइन करना था, ज्वाइन होना था, मिलना था, उसी को नाम दिया था ओ का। और ओ को ज्वाइन कर देंगे ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ। तो अब ये हमारे पास डायग्राम ड्रा हो चुकी है। डायग्राम ड्रा हो चुकी है, जिस तरह पहले थ्योरम्स पहले दूसरे मैंने बात की है, वैसे डायग्राम का 1 नंबर होता है। अगर डायग्राम सही ड्रा कर देंगे तो 1 नंबर है, सही ड्रा ना करें मतलब ना ड्रा करें तो हो सकता है कि सारे का सारा थ्योरम गलत हो जाए। डायग्राम को लाजमी बनाना पड़ेगा। डायग्राम सही बन जाएगी, आप लोगों का क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, चेक कर लेगा अगला चेक करने वाला। अगर डायग्राम सही नहीं बनाएगा तो फिर थ्योरम के आप लोगों के पास कोई चांस नहीं कि चेक हो या ना हो। इस वजह से डायग्राम हमने लाजमी बनानी है और अच्छी बनानी है। पहले 2-3 स्टेप में बना देनी है। गिवन से पहले बना दें, गिवन के बाद बना दें, गिवन का सामने बनाना है, या शुरू में बना दें, लास्ट में लेके जाना। तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया, गिवन में थी एक ट्राइंगल कौन सी थी, ए बी सी। अब हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ के राइट बाइसेक्टर जो ए बी सी और सी है के, ए बी सी और सी ए के राइट बाइसेक्टर हो, क्या हो, कंकरेंट हो, ये चीज़ प्रूफ करनी है। हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रा की, क्या ड्रा किया, ड्रा द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर किसका ड्रा किए, ए बी के। सबसे पहले ए बी का और बी सी का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया। ये मैंने ए बी का ये सेंटर है और बी सी का ये सेंटर है, इनको ड्रा किया। तो उन्होंने जाके विच मीट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को जाके कट करना है, मिलना है एट द पॉइंट ओ, कहाँ पे, जिस पे वो मिलेंगे, मैंने उसका नाम दे दिया ओ का। और उस ओ को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया ए बी और सी के साथ। यहाँ तक हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। 1 नंबर आप लोगों का गिवन का है, 1 नंबर आप लोगों का टू प्रूफ का है, 1 नंबर कंस्ट्रक्शन का है, 1 नंबर डायग्राम का है और 4 नंबर है आप लोगों के पास लाजमी तौर पे जो लास्ट में प्रूफ देंगे। तो ये जाके आप लोगों के 8 नंबर मुकम्मल होंगे। अब हम करते हैं इसको प्रूफ। प्रूफ में 2 चीज़ें हैं, एक स्टेटमेंट है, दूसरा रीज़न है। स्टेटमेंट को हम कहते हैं कि बयानात है। बयानात क्या होते हैं, जो हम बयान देते हैं वो सही है गलत है वो बात का उसको प्रूफ के बाद पता चलेगा। और दूसरा है हमारे पास रीज़न, जिसको हम सबूत कहते हैं, दलाइल कहते हैं, ये आ जाएगा रीज़न। अब सबसे पहले देखें ओ ए के ऊपर जो लाइन सेगमेंट का साइन है, ये कितना खत को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। ओ ए कॉन्जुरेंट से ओ बी के, ये देखें जो ओ था, ओ से ए कॉन्जुरेंट से ओ से बी तक, ये कॉन्जुरेंट्स हैं। कैसे हैं कि ईच पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, यानी कि हर पॉइंट जो राइट बाइसेक्टर का कोई भी पॉइंट होगा इक्वी डिस्टेंस होगा किससे, उसके एंड पॉइंट से। ये लाइन ए बी का एंड पॉइंट है, यानी लाइन ए बी का एक एंड पॉइंट ए है, एक बी है, जो ओ है तो वो ए से बी तक का इक्वल फासले पर होता है। राइट बाइसेक्टर जो होता है वो उसका जो भी पॉइंट होता है वो उसके एंड पॉइंट से इक्वल फासले पर होता है। इस वजह से हमने क्या दिया कि ओ ए कॉन्जुरेंट्स है ओ बी के। इसी तरह ओ बी ये है, ओ बी ओ सी ये भी सेंटर है, राइट बाइसेक्टर है इस बी सी का। तो हम ओ को बी से और ओ को सी से मिलाने के साथ कह सकते हैं जो लाइन सेगमेंट ओ बी है कॉन्जुरेंट से ओ सी के। तो वही चीज़ जो हमने पहले में लिखी कि राइट बाइसेक्टर्स के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है तो वो इक्वी डिस्टेंस होता है। इसी तरह ओ ए कॉन्जुरेंट्स हो जाएगी ओ सी के, ओ ए कॉन्जुरेंट्स हो जाएगा ओ सी के। यहाँ पे हमने ज्वाइन करना है, जो ठीक है नहीं करेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो ओ ए कॉन्जुरेंट्स है ओ बी ओ सी के, ये भी वही पहले वाला पॉइंट आ गया। Each point on the right bisector of a line segment is equidistant from the end point। तीनों पॉइंट्स में हमने तीनों स्टेटमेंट में वही चीज़ लिखनी है। अब पॉइंट जो O है इज ऑन द राइट बाइसेक्टर, पॉइंट O क्या है, राइट बाइसेक्टर है, किसके ऊपर है, सी ए के ऊपर। ये प्रूफ हो चुका, जो O था अब O इस बी सी का राइट बाइसेक्टर है, ए सी का राइट बाइसेक्टर है। जो अब O है वो लाजमी तौर पे ए सी के ऊपर भी तो राइट बाइसेक्टर बन सकता है, उसके एंड पॉइंट पे इक्वल हो सकता है। तो ये हमने कैसे करना है कि इसमें O क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा किससे, ए से एंड सी से। O क्या है, इक्वी डिस्टेंस है इस ए से और सी से। ये चीज़ हमने पिछली 2-3 बातों से उसको प्रूफ दे दी है कि हर एक जो भी हमारे पास साइड होती है उसका राइट बाइसेक्टर खींचने से वो इक्वल फासले पर होता है उसके एंड पॉइंट से। अब यहाँ पे बट पॉइंट O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर क्या होगा, लेकिन O जो है इज ऑन द राइट बाइसेक्टर है, किसके ऊपर है, लाइन ए बी के ऊपर। एंड
ओ ए सी के ऊपर, यानी ए बी एंड ए सी के ऊपर, ये ए बी एंड ए सी के ऊपर जो राइट बाइसेक्टर था, इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो ये ओ है इस ए सी के ऊपर भी राइट बाइसेक्टर ही बनेगा। ये सारा कुछ कैसे हुआ था, हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया था, खुद ड्रा किया था। इस ए बी का भी राइट बाइसेक्टर खींचा था, बी सी का भी राइट बाइसेक्टर खींचा था, तो फिर जाकर पता चला था कि ये उनके राइट बाइसेक्टर है और उसके एंड पॉइंट से इक्वल फासले पर है। तो इसलिए हिंस द राइट बाइसेक्टर, साबित हुआ कि राइट बाइसेक्टर किसके, ऑफ द थ्री साइड कौन कौन सी हैं, एक ए से बी तक एक साइड ये है, बी से सी तक एक साइड ये है, तीसरी साइड है ए से सी तक। हिंस प्रूव दैट द राइट बाइसेक्टर ऑफ द थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर कंकरेंट हुई, बराबर हुई, मुतवासिल हुई। कहाँ पे, एक पॉइंट ओ था जिसको ओ कहा, ये तीनों साइड ए बी की राइट बाइसेक्टर, बी सी का राइट बाइसेक्टर और ए सी का राइट बाइसेक्टर, तीनों ने आके एक ही पॉइंट पर ज्वाइन होना है, उस एक पॉइंट को ओ कहेंगे और वहाँ पे वो आपस में कंकरेंट हो जाएंगी। यही चीज़ प्रूव करनी थी कि तीन साइडें, जो ट्राइंगल की तीन साइडें हैं, उनके राइट बाइसेक्टर खींचे और वो आपस में क्या हों, कंकरेंट हों, हम नुक्ता हों। इस चीज़ को साबित करना था, तो यही चीज़ हमारे पास प्रूफ हो चुकी है। ये हमारे पास थ्योरम नंबर 3 था, इससे पहले हमने 1, 2 किया है। इस थ्योरम में अगर किसी बंदे को किसी तरह से कोई इशू है तो वो डिस्कस कर सकता है।